लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोजर ऑफ अ सेट के बारे में बात किया था कि किसी सेट का क्लोजर क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि सारे लिमिट पॉइंट्स और उस सेट के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इज द क्लोजर, है ना। हमने एक चीज जो देखी थी, ये देखा था कि दिस if this set S और A मान लो, if A the set इसका क्लोजर इज व्हाट, दिस इज A यूनियन ऑफ A डैश, है ना। ये चीज देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो क्लोजर है किसी सेट का, दैट इज अ क्लोज सेट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो आपका स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है दैट इज कंटेनिंग एस, है ना। मतलब उस सेट को कंटेन करने वाला वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, उससे छोटा कोई क्लोज सेट नहीं होगा जो उस सेट को कंटेन करा हो। ठीक है। तो पहली बात प्रूव करना है कि जो क्लोजर ऑफ अ सेट इज अ क्लोज सेट, एंड सेकेंडरी दैट इज अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट दैट कंटेनिंग दैट सेट, है ना। कंटेनिंग, अगर हम यहाँ पर सेट एस ले रहे हैं तो एस का जो क्लोजर होगा एस बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एस। ओके। तो यही हमने प्रूव करना है और इस लेक्चर के अंदर, और बहुत अच्छे से समझिएगा कि कैसे हम प्रूफ को लिखते हैं और प्रॉपर तरीके से कैसे डेफिनेशंस का यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस लेक्चर के दौरान। ओके। तो लेट एस बी a subset of R, and S closure is the closed state and it is the smallest closed state containing S. I'm going to first we prove this is the closed state. Okay. And then we talk about that it is the smallest one. Okay. So let us start. For the closed state we know that कि अगर हम क्लोज सेट हमें पता है कि अगर ड्राइव सेट इज द सबसेट ऑफ ए, है ना। किसी सेट का ड्राइव सेट उसका सबसेट बन जाता है, सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर आ जाते हैं, तो उस सेट कैसा हो जाता है, क्लोज सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एस इज गिवन, एंड एस का हमारे पास क्लोजर सेट इज गिवन, उसका ड्राइव सेट निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस राइट। तो हम जस्ट दिस इज द क्लोजर ऑफ दिस, एंड इसका ड्राइव सेट हम निकालने जा रहे हैं। एंड यू नो दैट कि क्लोजर ऑफ अ सेट कैसे डिफाइंड होता है, दैट इज अ सेट एंड ड्राइव सेट ऑफ दिस द होल ड्राइव सेट, है ना। यही होता है ना। एस यूनियन एस डैश इज द क्लोजर यू डिफाइंड है, यहाँ पर हमें पर डिफाइंड। ओके। एक चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ड्राइव सेट है, या कह सकते हो डैश जो है, वो यूनियन पे खुल जाता है इक्वलिटी के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा एस डैश यूनियन एस डैश का डैश। ओके। यहाँ पर यू कैन जस्ट राइट हियर, सिंस A union B dash, the whole dash is just equal to A dash union B dash. Okay. एक्स्ट्रा में लिखे हुए हैं तो आप यहाँ से मिटा दो, फिर ये ना तो उसको प्रूव करते समय जो है आपको डिफिकल्टी ना कि ये कहाँ से टर्म आ गया है। हम वो तो उसके लिए यूज लिखते थे हमारे पास। ठीक। तो ठीक है। तो एस डैश का क्लोजर, एस का क्लोजर का जो ड्राइव सेट है उसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। और एक चीज पता है कि ए डैश का डैश इज अगेन, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए डैश है, दिस इज द ड्राइव सेट, सो दिस विल बी, एंड एक चीज आपको बता दें, दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्यों? यहाँ पर लिख लो, सिंस दिस एस डैश का डैश जो होता है वो सबसेट होता है। ठीक है। मतलब ड्राइव सेट का, अगर हम ड्राइव सेट निकालेंगे वो सबसेट ही होगा, उससे अलग हमारे पास लिमिट पॉइंट्स नहीं आएंगे उनमें से जो होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइव सेट ऑफ ड्राइव सेट, या यू कैन से ड्राइव सेट ऑफ एस डैश इज अगेन इन एस डैश। ओके। तो इफ दिस एस डैश ऑफ डैश इज द सबसेट ऑफ डैश, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, एस डैश ही हो जाएगा, तो एस डैश बड़ा होगा तो एस डैश, तो यूनियन एस डैश यूनियन एस डैश का डैश इज जस्ट इक्वल टू एस डैश, या ड्राइव सेट आएगा एस का। ओके। ओके। सो
तो एस डैश है, यहाँ पर इक्वलिटी आ गई, तो यू कैन से हेयर this implies from here this is S closure dash is just equal to S dash. और you know that कि S dash is the subset of S union S dash, you clearly say, ठीक है, क्योंकि S dash is the you know that कि कोई भी सेट है उसका अगर यूनियन है किसी भी सेट के साथ, तो ये हमेशा सबसेट बनता है ना, ये हमें पता है। और यू कैन राइट, या यहाँ पर अगर हम इसी के अंदर लिख देते हैं ताकि जो है हमारे पास क्लियरली रहे, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस, यहाँ पर लिख लो, सिंस दिस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन, ये हम यहाँ पर डिफिनेशन लगाए हैं, रिजल्ट लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू एस डैश आ जाता है, मतलब क्लोजर सेट का जो ड्राइव सेट है दैट इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ एस, है ना, वो इक्वल होते हैं। और ड्राइव सेट एस दैट इज द सबसेट ऑफ एस यूनियन एस दैट, वी कैन राइट लाइक दिस, ओके। और ये है क्या एक्चुअली, दिस इज रिटन एज क्लोजर ऑफ एस, ये तो है क्लोजर की डेफिनेशन, क्लोजर ऑफ एस टू एस यूनियन एस दैट। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज एस क्लोजर का जो ड्राइव सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ एस क्लोजर, और यही हमें प्रूव करना था। तो इससे क्या प्रूव करता है कि ये हमारे पास जो एस है, एस का जो क्लोजर है दैट इज अ क्लोज सेट, है ना, क्योंकि ड्राइव सेट के आगे वी गेट, यू कैन जस्ट से ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, इट मींस दिस इंप्लाइज ए इज क्लोज, है ना। ये तो क्लोज की डेफिनेशन होती है कि ऑल द लिमिट पॉइंट्स इज इन दैट सेट, उस सेट के अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स आ गए। तो यू कैन सी दिस प्रूव्स that this S closure is a closed set। पहली बात तो समझ गए क्यों, क्योंकि एस डैश एक्स क्लोजर का जो डैश है, एक्स क्लोजर ड्राइव सेट है, दिस इज कंटेन इन एक्स क्लोजर, ओके। तो ये बात आ गई, दैट इज, अब हमको ये क्लोज सेट, अब हमको ये देखना है कि ये कंटेन की हो, तो कंटेन तो हमें बाय डेफिनेशन हमें पता है। Again we can say here this S closure is nothing, this is your S union of S dash, so you can say this S union of S dash is a superset of this S, or we can say this is S is the subset of S closure by the definition, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि S जो है, जो S क्लोजर है वो S को कंटेन किए हुए है, तो therefore you can say, अब ये देखना है कि ये क्लोज सेट तो प्रूव कर लिया, कंटेन भी किए हुए, बट अब हमको ये देखना है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, है ना। तो देयरफॉर यू कैन से दिस इज एस बार इज अ क्लोज सेट, पहली बात तो ये सेट कंटेनिंग, कंटेनिंग क्लोज सेट प्रूव कर लिया और एस को कंटेन किए हुए, तो वी कैन से कि दिस इज द क्लोज सेट कंटेनिंग, ओके। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि दिस एस क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट, ओके। तो स्मॉलेस्ट वन प्रूव करने के लिए वी आर जस्ट टेकिंग एनी ऑफ द क्लोज सेट, है ना, हम कोई भी क्लोज सेट ले लेते हैं और उसमें इस एस क्लोजर को दिखा देंगे, ठीक है। तो हम जस्ट टेकिंग लेट दिस इज पी पी एनी क्लोज सेट कंटेनिंग, तो हमने एक पी है क्लोज सेट ले लिया जो कि एस को कंटेन किए हुए, अब हमको ये दिखाना है कि जो एस क्लोजर है वो पी के अंदर है, और पी इज एन आर्बिट्री, ठीक है। तो इसका मतलब एस क्लोजर से जो है छोटा कोई हो ही नहीं सकता जो एस को कंटेन किए हो और वो क्लोज सेट भी हो, है ना। तो वी आर गोइंग टू शो यू, तो क्योंकि एस जो है पी के अंदर है, यू कैन से हियर
say here this is S is the subset of P because हमने लिया है कि जो P है क्लोज सेट है और कंटेन की हुई किसको S। ओके, दिस इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करेगा कि हमारे पास यू नो दैट कि जो ड्राइव सेट के लिए भी मोनोटोन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसका मतलब S is a subset of P, so this implies that S that drive set of S, drive का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है ना, ड्राइव सेट के बारे में तुम्हें पता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, तो S dash is the subset of P dash। क्लियर, यू कैन सी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज तो है क्योंकि मोनोटोन प्रॉपर्टी होल्ड करती फॉर द ड्राइव सेट आल्सो, तो यहाँ पर एस डैश इज द सबसेट ऑफ पी डैश और पी डैश इज द सबसेट ऑफ पी। क्यों क्यों, क्योंकि पी इज द क्लोज सेट, ये गिवन है, तो इसका मतलब जो पी डैश है वो सबसेट होगा पी का, दिस इंप्लाइज एस डैश इज द सबसेट ऑफ पी। फ्रॉम हियर यू कैन सी, तो यू कैन राइट हियर, साइड में लिख दीजिए, सिंस दिस इज पी इज अ क्लोज सेट, just close set। okay, so from here you can see एक चीज तो हमारे पास है ही पहले से गिवन है कि S इज द सबसेट ऑफ P, और हमको क्या मिल गया यहाँ से, S डैश इज द सबसेट ऑफ, पहले से हमने पता है क्योंकि S जो S है वो P के अंदर है, P क्लोज सेट था, और क्लोज सेट होने की वजह से जो S का ड्राइव सेट है वो भी P के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये आ जाएगा तो दोनों का यूनियन जो होगा वो P के अंदर होगा। यू कैन से if two sets A is the subset of B and C is the subset of B, then A union C is also is in B, because सारे एलिमेंट्स A के B के अंदर हैं, सारे एलिमेंट C के B के अंदर है, तो उनका यूनियन भी किसके अंदर होगा, B के अंदर होगा। यू कैन से हियर, तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि दिस S यूनियन S डैश इज द सबसेट ऑफ P का सबसेट होगा। ठीक है, तो यू कैन से हियर इट मींस ए एस यूनियन एस डैश क्या होता है, दैट इज क्लोजर, तो यू कैन से एस क्लोजर इज द सबसेट ऑफ पी। अब ध्यान दीजिएगा, पी क्या था, क्लोज सेट था, कोई भी क्लोज सेट था, आर्बिट्रेरी क्लोज सेट था, और सारे क्लोज सेट के अंदर क्या आता है, एस क्लोजर आता है, एस क्लोजर इज कंटेन्ड इन ऑल द क्लोज सेट। ठीक है, तो इसका मतलब एस क्लोजर से मिनिमम तो कोई हो ही नहीं सकता, एस क्लोजर से छोटा कोई क्लोज सेट हो ही नहीं सकता, तो इट मींस दैट एस क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एस। तो एनी, क्योंकि हमने पी आर्बिट्री लिया था, एनी क्लोज सेट कंटेनिंग एस, एस को कंटेन किए हुए कोई भी क्लोज सेट ले लो, उसके अंदर एस क्लोजर आएगा, है ना, तो ये वी गॉट दिस, so it means that S closure is the smallest one। okay, so you can say here, समझ गए, तो since P is arbitrary, and this S closure the smallest, this implies closest containing it, containing, है ना, so it's proved the smallest closed set containing S, है ना, ओके, प्रूव। तो आई होप कि ये प्रूव आपको समझ में आया होगा। एक चीज और आप नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारे पास एस क्लोजर होता है वो जितने भी एस के सुपर सेट्स होते हैं, मतलब क्लोज सुपर सेट्स होते हैं, वो उनका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग
बात है कि एस क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, और एक चीज हमें पता है ना कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, इसको हमने प्रूव किया था। ओके, एंड दैट इज योर स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो क्लोज सेट होता है, और साथ में वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो उस सेट को कंटेन किए। ओके, तो वी प्रूव्ड इट, नेक्स्ट रिजल्ट का हम प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही प्रूव करते हैं, एक प्रूफ अच्छे से समझिए। ओके, कोई भी चीज समझ नहीं आई, कोई भी चीज आपको पूछनी है, यू कैन कमेंट, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी लोगों को आप शेयर करिए इन लेक्चर्स को। थैंक यू सो मच।